बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा यह धम्म चक्र गतिमान करने का ऐलान भी किया था। बाबा साहब स्वयं तभी से एक उठ करके एक बूढ़ा भिक्षु कहने लगा, 2000 साल के बाद ऐसे एक बोधिसत्व होंगे जो इस धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। सारे लोगों की नजरें बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। उन दिनों सारे विश्व में बाबा साहब की बराबरी करने वाला कोई होशियार व्यक्ति नहीं है। लोग यूं ही ऐसे चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि उन दिनों जितने सारे राज्य व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में बनी हुई है, कैसे कैसे जहां जहां अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन मनुष्य है ना, किसी प्रकार किसी वंश का हो, किसी जाति का हो, किसी बोली भाषा हो वाला हो, किसी वेशभूषा वाला हो, लेकिन मनुष्य है। चाहे वो अलग अलग भाषाओं में जी रहा, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझ पाता है। इसीलिए उन दिनों जितनी सारी साम्राज्यवाद का जो विकास हुआ था, साम्राज्यवाद का विकास वो भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था, क्योंकि जब भी यह कॉलोनियल जो शोषण हो रहा था, वसाहती शोषण हो रहा था, पूंजीवाद पनप रहा था, लेकिन पूंजीवाद एक स्तर पर पनपने जा रहा था। लेकिन पूंजी के विषय में उन दिनों कार्ल मार्क्स करके पश्चिम जर्मनी के एक विद्वान हुए। ये लोग तो आपस में जी तो रहे, लेकिन लड़ाई झगड़े कर जी रहे हैं। क्या भला एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ में ये लड़ाई दिख रही। उन दिनों जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदल गए, उत्पादन संबंधों में पूरे विश्व में बदलाव आ गया। जो सरंजामशाही सरमायादारी थी, उनमें भूदासों का एक वर्ग हुआ करता था, और दूसरी तरफ सरंजामदारों का। तो प्रमुख रूप से इस दो वर्गों में सारी दुनिया बढ़ गई, और अलग अलग जहां पूंजीवाद का विकास हुआ है, एक पूंजीवादी राष्ट्र दूसरे पूंजीवादी राष्ट्र पर या गरीब राष्ट्र पर हमला करते हुए वहां के उत्पादन साधनों पर कब्जा पा लेता है, जिसकी वजह से राज चला लेते हैं। तो यह हाल हुआ कि पुरानी जो सरंजामशाही थी, सरमायादारी थी, जिसमें भूदास और सरमायादार ऐसे एक वर्ग विभाजन सारी दुनिया में अलग अलग देख रहे थे। कार्ल मार्क्स के नजर में उन्होंने तो इसी नतीजे पर पहुंच गए कि सारा विश्व के मनुष्य समाज का इतिहास यह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बाबा साहब जो उन दिनों यह हर देश में यह मार्क्सवादी विचार, जो साइंटिफिक सोशलिज्म के विचार कहते थे, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कम से कम मनुष्यता का निर्माण करे, ऐसे जीवन वैज्ञानिक तरीकों से जीवन जीना आ जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने मनुष्य समाज और प्रकृति के देखने के तरफ जो उनका दृष्टिकोण था, समझने का, लोगों के मानस को समझने का दृष्टिकोण, ये वर्ग समाज है।
पुरातन काल से जब आदि मानव जमा थी, एक दूसरा ग्रुप एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता था और जो उत्पादन के साधन बांटे जाते थे तो उसमें अनेकों ऐसे टोलियों में लड़ाइयां होती थी। एक टोली दूसरे टोली पर आक्रमण करते हुए जब हमला करती है, हमलावर, तब वह उत्पादन के साधन कहां पर रखे जाते, तो उत्पादन साधनों पर कब्जा पा लेते थे। इसलिए एक तरफ मालिकों का वर्ग बढ़ गया, दूसरी तरफ गुलामों का। तो यही नजरिया था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये जो हमें दिख रहा है तो हम कैसे तर्क करें? हर देश में नाना प्रकार की सरमायादारी चल रही थी और धर्म संस्था, इस धर्म संस्था का पूरा जन्म पूरे विश्व में अलग अलग संप्रदायों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, यहूदियों का बड़ा चलन चल रहा था। देखते देखते अरे धर्म तो लोगों के बीच में एक अफीम की तरह नशा में डुबा रही है। कार्ल मार्क्स के नजर में ये सारी चीजें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी इस जो ब्राह्मणवाद के नजर में लोगों को नशा के रूप में, लोगों के बीच में इतनी नशा हावी हो गई है कि एक शुद्ध रूप से विचार करने की सारी प्रक्रिया ही बंद हो गई। मतलब इतना मनुष्य गुलाम हुआ है, गुलाम बनने में उनको आदत सी बन गई है, गुलाम की तरह जीने की आदत सी बन गई है। अब गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है। इस ब्राह्मणी धर्म ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार ना, जानवरों से भी बदतर ऐसे रूढ़ियां, परंपराएं जो ऐसे बाबा साहब को दिखी, इस मायने में जैसे कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि धर्म यह शोषण का तंत्र है, तो बाबा साहब भी इस ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को, ब्राह्मणवाद, यह तो शोषण का ही तरीका है। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय मिलकर के शूद्रों को, यहाँ शूद्रों का शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, अतिशूद्रों का शोषण करते हैं। ये बाबा साहब को नजर में, मतलब कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भौतिक जगत जो दिख रहा है, कौन पैदा किया, किसने पैदा किया, तो उन दिनों बहुत ही हर धर्म के, हर संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में किसी न कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा या परमात्मा की बातें सारे देश में चल रही थी, अलग अलग संप्रदायों में चल रही थी। लेकिन जिस समय यह पूंजीवाद, जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदल गए, उत्पादन के साधन, क्योंकि पूंजीवादी ये साधन अलग अलग, यह औद्योगिक क्रांति हुई, तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, तो पूरे विश्व में यह उद्योग के क्षेत्र में अलग अलग कंपनियां, नई नई मशीनें, तो जिसमें पूंजी लगाई जाती थी, पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ पूंजीपति हो गए, दूसरी तरफ मजदूर हो गए। तो इसी तरह ये आधुनिक जगत में पूंजीवादी और मजदूर, यह दो वर्गों में सारे विश्व की जनता बांटी गई, ऐसे नजर में दिख रहा था। अलग अलग वंशों की, अलग अलग जातियों की बीच ऐसे लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन यहाँ जो बाबा साहब को अनुभव हुआ, एक तरफ अंग्रेज यहाँ लूटने के लिए, इस देश में लूटने के लिए, इस देश के सारे उत्पादन साधनों के संसाधनों पर कब्जा पा करके प्रत्यक्ष रूप में उनकी ही शासन, जो एक वसाहत करते। उन दिनों यह वसाहत क्या होती है
बस यही शब्द आया। लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे यह बड़े बड़े 3 खंडों में इतने पूंजी कैपिटल एक ग्रंथ लिखा। कैपिटल का कैसे विकास होता है, पूंजी का कैसे विकास होता है, यहाँ तक कि यह भांडवलदारों के पास में, पूंजीपतियों के पास में रहता है, संकेंद्रित होता है। और जो यहाँ 18 घंटे लोग तो यही मेहनत करते हैं। जब ऐसे एक पूंजीवादी शासन प्रणाली पूरे विश्व में बहर रही थी, ऐसे ही हालात में यह कार्ल मार्क्स की जो थियरी है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता देता है, तो यह समाजवाद की यह संकल्पना दृढ़ हुई। कैसे दृढ़ हुई? हुई वो समाजवादी व्यवस्था, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में, तो यह मिक्स इकोनॉमी डेवलप, मिक्स इकोनॉमी। तो यही मिक्स इकोनॉमी डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में जब यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह जो उत्पादन साधनों का असर हुआ और शोषण के तरीके बदल दिए गए, शोषण के तरीके बदल दिए गए। मतलब अभी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह साम्राज्यवाद, यह संकल्पना जो कार्ल मार्क्स को, उनको पता नहीं हुई, लेकिन लेनिन ने यह कैपिटल का कैसे उच्चतम विकास होता है, कैसे उच्चतम विकास होता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए पूंजीवाद की चरम अवस्थाएं, इसे ही इंपीरियलिज्म कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। यह कॉमरेड लेनिन द्वारा एक पूरे विश्व के जनता के लिए इसी तरह साम्राज्यवाद का एक तरफ साम्राज्यवादी शोषण, उनमें पहला जो प्रयोग इस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर वर्ग, उनका बहुत 8 घंटे के लिए कितनी लड़ाई हुई थी। और इस देश में 8 घंटे बाबा साहब ने अकेले एक व्यक्ति ने इस देश में 8 घंटे की यह ड्यूटी मजदूरों की एक व्यक्ति ने अमल करने के लिए, एक व्यक्ति, पता नहीं अगर विश्व के दुनिया को, मजदूरों को 8 घंटे ड्यूटी के लिए खुद बहाना पड़ा। लेकिन बाबा साहब जब बोधिसत्व का चिंतन है, लोगों को यूं ही ऐसे मुंह में ऐसे कोई ग्लास खिला दे, तो इस देश के लोगों को यह 8 घंटे की ड्यूटी है ना, केवल बाबा साहब की बदौलत। पता नहीं है मजदूर जो मंत्री थे बाबा साहब, पता नहीं, लेकिन बाबा साहब ने बड़े अपने कुशलता के साथ में इस देश के लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी का स्वयं अपने ऐसे मुंह में किसी को कोई ग्लास खिला दे, इतनी सुविधाएं उत्पन्न। वो अंग्रेजों से ये छोटी सीधी सादी बात नहीं थी। सही मायने में देश के मजदूरों का नेता कोई कहने वाले होंगे तो बाबा साहब ही थे। किसानों की जो बात चल रही थी, अलग अलग कोंकण में जो धाराएं चल रही थी, तो कोंकण में जो शोषण चल रहा था, तो पहली बार जहां कोंकण में बिल पारित हुए, किसान के विरोधी नहीं, किसान के पक्ष में, पहली बार एक बंबई स्टेट में बाबा साहब ने किसानों का मोर्चा जब ले गए थे, उसमें किसानों के हित में, किसानों का हित कैसे हो,
क्योंकि जैसे जैसे पूंजीवादी रिलेशन, पूंजीवादी उत्पादन के साथ में यह प्राचीनतम सरमायादारी जो व्यवस्था थी, सरंजाम थे, सरंजामदार थे, जमींदार थे, तो वो जमींदारों के खिलाफ की लड़ाई बहुत चलती थी। तो वह पहली बार जोतने वालों को जमीन, उन दिनों जो खोती के खिलाफ पहली बार इतनी, इस पूरे देश में सबसे अगर उन दिनों देखा जाए तो खोती के खिलाफ की लड़ाई, ये सरमाएदारों के खिलाफ की लड़ाई केवल और केवल बाबा साहब ने लड़ाई थी। तो इस मायने में मजदूर के भी जितने नेता है उससे अग्रसर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। यहाँ तक कि किसानों के भी नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। यहाँ तक कि जो भी समाज में अलग अलग शाखाएं, अलग अलग, मनुष्य तो जीवन यापन करता है और जीवन यापन करते करते अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करता है। अब जब पूंजीवाद की इतनी चरम अवस्था हो रही थी और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का रूप लेकर के अलग अलग देशों के खून चूस रहा था, अभी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी हालत नहीं रही कि वहां पर आक्रमण करते हुए प्रत्यक्ष सत्ता स्थापित करे और शोषण करे। अब विश्व बैंक हो, अंतरराष्ट्रीय नाणय हो या अन्य वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करते, जिनका जितनी पूंजी ज्यादा उतना मुनाफा ज्यादा। तो इसी प्रकार नया प्रकार का शोषण शुरू होने लगा, इसको नववसाहतिक शोषण कहने लगा, न्यू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह वर्ल्ड बैंक में जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हावी हो गया, शक्ति बन गया, पावर बन गया, महाशक्ति के रूप में 60% पूंजी वहां पर उनकी, तो लगभग अलग अलग तीसरे गरीब देशों में जहां जहां पूंजी लगवाते थे, कंपनियां जाती थी, तो 60% यहाँ पूंजी अमेरिका की थी। तो अमेरिका ज्यादाहारी महाशक्ति के रूप में अपने अपने पुराने जितने भी संसाधन हथियार थे दूसरे देशों को बेचना है और आपस में यह प्रॉक्सी वार, आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए यह उनकी ड्यूटियां थी, क्योंकि वो पूंजी एक साम्राज्यवाद की शोषण का एक तरीके का हिस्सा है। यह इस जीवन काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देख रहे थे सारी दुनिया की तरफ, क्या ये वर्ग संघर्ष का, समाज का इतिहास क्या ये सच है? तो बाबा साहब ने देख लिया कि ये परिपूर्ण सच नहीं है, सत्य है नहीं ऐसी नहीं, लेकिन बाबा साहब के नजरों में यहाँ वर्ण व्यवस्था देखी, यहाँ जाति व्यवस्था देखी, वर्ण व्यवस्था देखी, जाति व्यवस्था देखी। तो अलग अलग लोग जातियों में बढ़ गए, 7,000 जातियां देखी, और जो बिल्कुल जाति नहीं उसको ही जात कहा गया। बाबा साहब ने एक साइंटिफिक तरीके से उत्पादन साधनों के साथ इस जाति संबंधों को जोड़ा। उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसे एक समान बंदिस्त वर्ग यानी जात, इस प्रकार साइंटिफिक व्याख्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा हुई। जो पारंपरिक स्वयं को कम्युनिस्ट कहने वाले मिस्टर डांगे वगैरह थे, अब जो कार्ल मार्क्स ने जैसी व्याख्या थी, तो उसी की नजर से यह वर्ग जब 7 अगस्त का जो बड़ा आंदोलन चला बंबई के कपड़ा मिलों, तो उन दिनों कम्युनिस्टों ने विरोध किया था। उन दिनों बाबा साहब 15 अगस्त 1933 को जब स्वतंत्र मजदूर पक्ष, तो उनका झंडा लाल था, मतलब मजदूरों का एक संगठन बना करके इस पूंजीपतियों के खिलाफ में एक लड़ाई करना है। तो भला उन दिनों देहातों में तो सारी जाति व्यवस्था के बंधनों में लोग रहते, क्योंकि पूंजीपति जहाँ आगे कोई कंपनी आ गई तो कम से कम
देहाती जातिवाद के पूरे अड्डे बाबा साहब ने ऐलान किया। सभी अपने अपने जनों को देखिए, आप देहात में मत रहिएगा, शहर में आइए। तो शहरों में गर्दी छाने लगी। उन दिनों स्वतंत्र मजदूर पक्ष इतना हावी हो गया था, इतना हावी हो गया था कि उन्होंने आंदोलन की कड़ी के रूप में सारे देश में बाबा साहब की तरफ ही देख रहे थे। जब पुणे करार की सारी नौबत आ गई, अब पूरे विश्व में अंग्रेज सरकार कमजोर पड़ने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद अलग अलग साम्राज्यवादी जो देश थे, उन्होंने उन्हीं के ही लोगों को हाथ में सत्ता का हस्तांतरण किया और पूरे विश्व में ये प्रक्रिया हुई। लोग यूं ही कहते आजादी की लड़ाई कहते। इसलिए अन्ना भाऊ साठे ने कहा, ये देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, इस प्रकार की अपने कवन में कहा था। तो मतलब यह आकर के ब्राह्मण पूंजीवादी अपने अपने साठ गांठ करके ये राज करेंगे, हमको नहीं देंगे। ये आजादी के फल का रस ये सारी जनता को नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब बाबा साहब को सारे विश्व के लोग देख रहे थे, अब उन दिनों इंटरनेशनल पेपर पढ़े तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस अखबार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हो। विश्व की, इस देश के नहीं विश्व की तुलना में कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की स्टडी बाबा साहब कर रहे थे। अलग अलग देशों में जो भी सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उन दिनों बाबा साहब देख रहे थे कि ये सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। इसलिए बाबा साहब ने स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की। उन दिनों अगर स्वतंत्र मतदार संघ की मांग करते हैं तो इंटरनेशनल थियरी है, एक बहुसंख्य लोग और अल्पसंख्य लोग, उसमें आपस में भाईचारा कैसे टिके, एक दूसरे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोग एक आपस में भाई भाइयों के समान कैसे रह पाएंगे, इनके मानस को केवल बाबा साहब समझे और अन्य व्यक्ति दूसरा कोई विद्वान इस बात को समझ नहीं पाए। अभी स्टेट्स एंड माइनॉरिटी इस छोटी सी किताब है, लेकिन यहाँ जो अलग अलग संस्थान थे, स्टेट्स अलग अलग संस्थान थे, तो उन दिनों कांग्रेस वालों के साथ असली बात तो यह है कि कांग्रेस की यह संगठन अंग्रेजों ने ही निर्माण की। डॉक्टर सर एलन ड्यूक अंग्रेजों द्वारा ही निर्माण किया। इस देश जब अलग अलग जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो अलग अलग संग्रहित जो लड़ाइयाँ लड़ी, तो इनको कुचलने का काम कैसे करें? तो सरमायादार, जमींदार और पूंजीपतियों का एक संगठन के रूप में जो ब्राह्मणवादियों, पूंजीवादियों, इसलिए बार बार अपने शब्दों में रखते हैं महात्मा फुले जैसे विद्वान। सेठ जी और भटजी ये दोनों खून चूसने वाली शक्तियां हैं। दुश्मन है बहुजन समाज के लोग, ब्राह्मण के समाज के लोग इस तरीके की बातों को कहते देखते। दूसरी तरफ बाबा साहब भांडवलशाही और ब्राह्मणशाही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे जब जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, जाति व्यवस्था, तो उन दिनों अलग अलग जाति शोषण इतना बहुत था। तो बाबा साहब को जब लाला लाजपत राय जी विदेश में गए, डॉक्टर अम्बेडकर जो अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। तो मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ देखूंगा आगे चल करके देखूंगा। अब उनको उनके नजर में इतना शोषण कि वह सत्ता को हथियाने के लिए, अभी हम लोग अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के राज में रहते हुए हमने क्या करना चाहिए?